कि हेमंत सोरेन बहुत संतुष्ट नहीं है अपनी मौजूदा स्थिति से। उन पर चार्जेस हैं, वो जेल जा सकते हैं, उन पर केस चल रहा है, लेकिन अभी वो चुनाव जीते हैं, एनडीए को बुरी तरह पछाड़कर जीते हैं। हेमंत सोरेन एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं कि जिस चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी को नाको चने चबा दिए, उस चिराग पासवान की पार्टी से अशोक चौधरी की बेटी टिकट लेकर सांसद बन जाती है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, 2025 चुनावी वर्ष है और इस दौरान जो है तमाम पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने में लगी है, लेकिन एक तरफ एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है जो चौंका देने वाली है। नीतीश कुमार के काफी करीबी रहने वाले अशोक चौधरी वो अब झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन के काफी नजदीक बैठकर बातचीत कर रहे हैं। चर्चाएं ये है, क्या अशोक चौधरी दूसरी राह देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को अशोक चौधरी भी धोखा देने वाले हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। क्या एक तस्वीर सर वायरल हो रही है जिसमें जो है अशोक चौधरी है, उनकी एक तस्वीर हेमंत सोरेन के साथ जो है वो देखी जा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन तो इंडिया गठबंधन के साथ ही है। क्या अशोक चौधरी जो है नीतीश कुमार को धोखा देने वाले? नहीं, धोखा नहीं देने वाले हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन ये चुनावी साल है बिहार में, तो बिहार में अगर चुनावी साल है तो हर बात का एक अलग मतलब होगा, पॉलिटिकल मतलब होगा। हर तस्वीर के मायने पॉलिटिकल ही निकाले जाएंगे। तो धोखा नहीं देंगे, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अशोक चौधरी का मिलना कोई धोखा देने वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन अशोक चौधरी की ये तस्वीर जो है वो बहुत कुछ कह रही है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह इसे बताया गया कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, तो ये चुनावी साल में झारखंड के मुख्यमंत्री का बिहार के मंत्री से मिलना शिष्टाचार मुलाकात नहीं हो सकता। और वो भी तब जब आप दोनों ने एक साल पहले खिलाफ में चुनाव लड़ा और आज भी आप साथ नहीं। तो ये अशोक चौधरी की जो मुलाकात है, ये इसमें कई मायने लपेटे हुए हैं। चर्चा बहुत तरह की है। आपको एक एक करके अगर हम पॉइंट बताएंगे तो झारखंड में इन दिनों क्या चल रहा है, तो झारखंड में इन दिनों सबसे फेमस जो इश्यू है, जिस पर सब कोई बात कर रहा है, वो है वहां का शराब घोटाला, जिसमें वहां के एक्साइज डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी विनय चौबे, गजेंद्र सिंह और भी दूसरे लोगों पर शिकंजा कसा है। कुछ लोग सस्पेंड हुए हैं, कुछ जेल गए हैं, कुछ जेल जाने की कगार में है। लगातार हर एक्साइज जो सेक्रेटरी हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही। और ये अभी के वर्तमान से नहीं या पहले के किसी से नहीं, जितने भी एक्साइज सेक्रेटरी रहे हैं सबको नोटिस भेजा गया है। और एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है झारखंड गवर्नमेंट का, वो पूछताछ कर रही है। तो क्या कोई शराब का कनेक्शन है? तो शराब का कनेक्शन सीधे सीधे समझ में नहीं आता है, लेकिन ये भी मतलब ये पॉलिटिकल चर्चा में है। हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा में है कि अशोक चौधरी के किसी करीबी पर भी एसीबी की नजर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अशोक चौधरी बताएंगे या बाकी लोग बताएंगे। लेकिन इससे इतर जो झारखंड की राजनीतिक स्थिति है और बिहार की राजनीतिक स्थिति है, कम से कम अभी चुनावी साल में, ये दोनों बहुत कुछ मतलब अभी कनेक्ट कर रहा है। झारखंड में गवर्नमेंट की अस्थिरता है। अस्थिरता इस मायने में कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन बहुत संतुष्ट नहीं है अपनी मौजूदा स्थिति से। उन पर चार्जेस हैं, वो जेल जा सकते हैं, उन पर केस चल रहा है। तमाम जमीन घोटाले से लेकर शराब घोटाले तक की आंच सरकार पर आई हुई है। ये उससे निकलना चाहते हैं। तो क्या अशोक चौधरी माध्यम होंगे? इसकी उम्मीद कम है, हालांकि हो भी सकते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी की जितनी नजदीकी जदयू में है उतनी ही नजदीकी भाजपा में भी। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और ऐसे में तब जब हेमंत सोरेन बिहार के महागठबंधन के स्वरूप से बहुत नाराज है। पिछले दिनों ये चर्चा खुलकर सामने आई। सुदीप भट्टाचार्य जो उनकी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने कहा भी कि यहाँ जो महागठबंधन बना, उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया, जबकि जेएमएम की डिमांड है कि उससे कम से कम 12-14 सीटों पर चुनाव लड़ना है, बिहार में चुनाव लड़ना है। आरजेडी ने झारखंड की 80 में से 6 सीटें किसी भी तरह से ले ली, 6 में से 5 जीते भी, लेकिन 6 सीटें ले ली जेएमएम से और वो इंडिया का ब्लॉक बना। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव जेएमएम को, हेमंत सोरेन को कोई सीट देने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो अशोक चौधरी का मिलना नहीं जो है वो बहुत तरह के मायने लेकर आएगा। देखिए,
बहुत तरह के मायने लेकर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि अशोक चौधरी अचानक जो है हेमंत सोरेन से मिलते हैं। क्या हेमंत सोरेन का मन जो है इंडिया गठबंधन से हट के एनडीए गठबंधन की तरफ होना शुरू हो जाएगा? ये असंभव नहीं है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन कभी एनडीए गठबंधन का भी हिस्सा रहे हैं, इसलिए मतलब अगर वो आ जाएं तो असंभव नहीं। लेकिन अभी वो चुनाव जीते हैं, एनडीए को बुरी तरह पछाड़कर जीते हैं। हेमंत सोरेन एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं कम से कम 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद। तो जब ऐसी स्थिति जब आती है तो इतनी जल्दी पाला बदलने का क्या मतलब है? बिहार की तरह जब स्थिति रहे नेक टू नेक वाली, इधर जाएं नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तब भी सरकार बन रही थी, भाजपा के साथ आए तब भी सरकार बन रही थी। उस स्थिति की बात अलग होती है। झारखंड में ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है। अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन इधर हाल के दिनों में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। कम से कम बिहार चुनाव तक तो ये स्थिति नहीं थी। चलिए, कम से कम बिहार चुनाव के लेकिन सवाल ये है सर कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा का जा रहा है तो तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनके लोगों से मिलना जदयू के तमाम नेताओं का शुरू हो चुका है और कई ऐसी तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो क्या बिहार में इसका असर पड़ेगा? बिहार में असर पड़ेगा अभी कैसे कर सकते हैं कि बिहार में असर पड़ेगा, लेकिन अशोक चौधरी का हेमंत सोरेन से मिलना सिर्फ एक बड़सी मीटिंग, शिष्टाचार मुलाकात जिसे कहा जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं। ये एक ही पॉइंट इस खबर में है। ये जो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अशोक चौधरी और हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब बहुत साधारण नहीं। इसको साधारण तरीके से नहीं ले सकते हैं। ये किसी न किसी एजेंडा पर ही बात हो रही है। वो एजेंडा क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये एजेंडा लेस मीटिंग नहीं थी। ये ऐसे ही कोई चला गया मुलाकात हो गई, ये बिल्कुल नहीं था। शराब घोटाले की बात हो या गठबंधन में आने की बात हो या कोई और बात हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि ऐसे ही अशोक चौधरी गए और चुनावी साल में शिष्टाचार मुलाकात करके चले आए। अशोक चौधरी का देखिए हिसाब किताब बहुत अलग है। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। जब महागठबंधन टूटा 2017 में तो वो जदयू में आ गए, मंत्री बने रहे और उसके बाद से वो लगातार मंत्री हैं। सरकार में आरजेडी रहे बीजेपी रहे, वो लगातार मंत्री हैं। कभी भवन निर्माण मंत्री, कभी कोई मंत्री, वो हमें शिक्षा मंत्री तक का उन्हें काम मिला है। तो वो लगातार बने हुए हैं मंत्री से। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने बहुत अच्छी तरह से देखा कि जिस चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी को नाको चने चबा दिए, उस चिराग पासवान की पार्टी से अशोक चौधरी की बेटी टिकट लेकर सांसद बन जाती। तो अशोक चौधरी की खुद वो जदयू में है, बेटी लोजपा में है, दामाद की नजदीकियां भाजपा से हैं। तो अशोक चौधरी काफी मतलब मल्टी पॉलिटिकल खिलाड़ी है। जी, जाहिर सी बात है, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, चुनावी पॉलिटिक्स में है, वो मजा हुआ खिलाड़ी ही होगा। जो लगातार जीत रहा है, लगातार मंत्री है अगर पिछले कई मतलब 10 सालों से, तो वो मजा हुआ ही खिलाड़ी होगा। लेकिन पॉलिटिकल डायमेंशनल उनका काफी ओपन है। उन्हें किसी भी पार्टी से कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई परहेज नहीं है। वो कांग्रेस से सीधे जदयू में शिफ्ट होते हैं, बेटी लोजपा में चली जाती है, दामाद की भाजपा से नजदीकी है। अभी दामाद उनके बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य भी बने। तो अशोक चौधरी को कोई परहेज नहीं है। तो ये जो मुलाकात है, हेमंत सोरेन से मुलाकात है, वो पर्सनल नहीं हो सकती। ये मुलाकात पॉलिटिकल ही है, और अगर पर्सनल है तो किसी न किसी एजेंडा पर। वो एजेंडा क्या है ये भी बहुत जल्दी पता चलेगा। लेकिन जो हमारी जानकारी है या जो बताया जा रहा है पॉलिटिकल हलकों में जो चर्चा है, ये मामला शराब घोटाले से किसी व्यक्ति से जुड़ा भी हो सकता है। लेकिन आगे क्या है अब देखते हैं आगे। चलिए, आगे और देखना होगा कि क्या ये तस्वीर क्या बयां करती है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।